विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। विपक्ष एक बार फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। वाजपेयी जी आ गए स्टूडियो में, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, जाने माने वकील भी हैं। आपको याद होगा संसद के पिछले सत्र में 18 अगस्त की वो तारीख थी जब विपक्षी सांसदों ने कुछ एक ने यह संकेत दिया था कि अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस पार्टी और अन्य सहयोगी दलों में विचार किया जा रहा है। उसके बाद संसद का वो सत्र खत्म हो गया, फिर एसआईआर प्रक्रिया हुई, बिहार चुनाव में महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को करारी हार मिली और जैसे ही अब संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है 1 दिसंबर से, कांग्रेस पार्टी और अन्य सहयोगी दलों में यह चर्चा फिर शुरू हो गई है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा? सीधा संकेत दिया है कांग्रेस के एक नेता संदीप दीक्षित ने। क्या कहा संदीप दीक्षित ने, थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कैसे अब चुनाव आयोग को हर तरफ से घेरने की तैयारी में पूरा विपक्ष जुट गया है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। राहुल गांधी तो वोट चोरी का आरोप आपको पता ही है लगातार लगा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं, चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने प्लान बनाया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी और इस रैली में कांग्रेस के सारे नेता मौजूद होंगे। जो 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वो सारे नेता कांग्रेस पार्टी के 12 राज्यों से आएंगे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बुलाने पर विचार किया जा रहा है। अब रामलीला मैदान में इस रैली से पहले जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां सड़कों पर कांग्रेस के नेता उतरेंगे, मार्च निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, चुनाव आयोग से सवाल करेंगे और उसके बाद वो रामलीला मैदान की रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। और ये पूरा प्लान हाल में जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, 12 राज्यों के कांग्रेस के नेता भी थे जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां यह पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया था। अब 12 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, आपको याद दिला देता हूं। बंगाल आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल, गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब आपको बताता हूं कि संदीप दीक्षित ने क्या इशारा किया है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने साफ साफ कह दिया, हां चर्चा चल रही है, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग पर और भी तंज कसे, लेकिन जब पूछा गया कि क्या ऐसा किया जाएगा, उन्होंने साफ इशारा किया, हां यह चर्चा चल रही है। तो हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में महाभियोग या इंपीचमेंट मोशन लाने पर जोर शोर से विचार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अब इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों से भी इस पर चर्चा कर ली है, यह भी हमारे पास खबर आ रही है। आपको याद होगा, अब वैसे तो 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको याद होगा पिछले सत्र में कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने बाकायदा मीडिया में बयान देकर यह कहा था कि हां हम सारे लोकतांत्रिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साफ साफ यह इशारा किया था। कई इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने भी इस तरह का इशारा किया था। अब संदीप दीक्षित आज क्या कह रहे हैं इस बारे में, जरा आप भी सुनिए। पिटीशन होगा, इलेक्शन उसका जाएगा, कोई वोटिंग वाला जाएगा, ये तो अलायंस साथ में तय करेगा। मेरा सिर्फ एक इसमें व्यक्तिगत ये है कि भाई हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? तो संदीप दीक्षित चुनाव आयोग पर तंज भी कस रहे हैं, कह रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं चुनाव आयुक्त, लेकिन फिर यह भी कह रहे हैं लाना चाहिए महाभियोग प्रस्ताव और लाएंगे भी।
ये भी कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, पिछले सत्र में भी साफ साफ इशारा किया था कांग्रेस के नेताओं ने, ये चर्चा चल रही है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए क्या चाहिए, उसको पास करवाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद ही होगा, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, 2/3 बहुमत चाहिए भाई मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए। इंपीचमेंट मोशन संसद के दोनों सदनों में पास करवाने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत संसद के दोनों सदनों में बहुत जरूरी है। और यह प्रस्ताव पास हो जाए, जब आप दाखिल करें इसे, पास से मतलब सिर्फ एडमिट हो जाए, उसके लिए भी कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। 50 वो तो आराम से इंडिया गठबंधन जुटा सकता है, 235 का आंकड़ा है उसके पास लोकसभा में। पर मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको हटाना आसान है, उनको राष्ट्रपति हटा सकती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी यह सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को उन दोनों को हटाने की, दोनों में से एक को हटाने की, और राष्ट्रपति वो कर सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को इंपीचमेंट मोशन से ही हटाया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह इस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। लोकसभा की स्थिति जरा देख लीजिए, अगर यह मोशन आता भी है तो इसका होगा क्या। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के पास 235 हैं, अदर्स की संख्या 15 है, और 2/3 बहुमत होता है 362। कोई चांस नहीं है लोकसभा में, कोई चांस नहीं है। राज्यसभा का भी आंकड़ा देख लीजिए, राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, एनडीए के पास 134 हैं, इंडिया गठबंधन के पास 80 हैं, अदर्स 31 हैं, 2/3 होता है 163। यहां भी कोई चांस बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से संग्राम चल रहा है। तो मैंने बताया ना, सड़क पर उतरना, रामलीला मैदान में रैली, फिर संसद में इंपीचमेंट मोशन, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को घेरने पर पूरी तरह से उतरा हुआ है पूरा विपक्ष। अब केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है एसआईआर के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को केरल के पिटीशन पर नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। तमिलनाडु और बंगाल सरकारें पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, एसआईआर को रुकवाया जाए, यह सही समय नहीं है, असंवैधानिक है। और ममता बनर्जी तो सीधे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख चुकी है कि बीएलओस पर आप इतना दबाव बना रहे हैं, कुछ एक ने आत्महत्या कर ली है, इतना कम समय आपने दिया है, नहीं हो पाएगा, इसको रोक दीजिए। और यह विपक्ष का यह भी कहना है कि विपक्ष ये जो इलेक्शन कमीशन है, यह बैकडोर से एनआरसी ला रहा है। वही एनआरसी याद करिए जो बीजेपी लाना चाहती थी, केंद्र सरकार पहले लाना चाहती थी। अब इलेक्शन कमीशन का जवाब, ताजा जवाब वो ये है कि 12 राज्यों में जहां जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां 99% फॉर्म्स तो हम बांट चुके हैं। 50 करोड़ से ऊपर फॉर्म हम वितरित कर चुके हैं। इनमें से 27% फॉर्म डिजिटाइज भी किए जा चुके हैं। लगभग 13.5 करोड़ फॉर्म ऐसे हैं जो अपलोड हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय है। आज 21 तारीख है, अभी भी 2 हफ्ते के करीब बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे, क्योंकि सारे फॉर्म बढ़ चुके, 27% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके, बाकी काम भी आराम से पूरा हो जाएगा। क्या वाकई आने वाले संसद के सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा? और अगर लाया जाता है, क्या कोई चांस है उसका? नहीं है तो फिर क्यों ला रहा है विपक्षी प्रस्ताव, क्यों इस पर चर्चा हो रही है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष? और दूसरा सवाल, अब 12 राज्यों में एसआईआर पर होगा बवाल, क्योंकि कांग्रेस कह रही है सारे 12 राज्यों में मार्च निकालेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से जफर इस्लाम, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा, स्टूडियो में वाजपेयी जी हैं, एलजेपीआर से किशोर तिवारी आ गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, और मेरे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज, आशुतोष और विजय त्रिवेदी। सभी का स्वागत। आशुतोष बड़े दिनों बाद आए हैं, स्वागत। सापरा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। सापरा जी,